दोस्तों नमस्कार। इस वीडियो में आपको बताएंगे एलसीएम और एचसीएफ के कुछ प्रश्न और उनको हल करने का शानदार तरीका आपको बताएंगे। तो आइए बढ़ते हैं पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न आपके सामने है। पूछा गया है 48, 56 व 72 का एलसीएम क्या होगा। तो इसके लिए आपको कैसे करना है, आपको हम गुणनखंड भी बताते हैं। तो ये सबसे आसान होता है और इसमें गलती करने की कोई संभावना नहीं होती। तो जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर 48 है, इसके बाद आपका 56 है और इसके बाद आपका 72 है। आप इनको ऐसे लिख लीजिए। इसके बाद आप अब 2 से विभाजित करना, इनको सरल करिए। पहले 2 से विभाजित हो जाएगा, तो 2 से विभाजित करिए। तो 2 से काटे 2 दूनी 4, 2 चाको 8। इसके बाद 2 दूनी 4 और 1 बचा, 2 अट्ठे 16। इसके बाद 36 दूना 72 हो जाएगा। फिर से आपको 2 से विभाजित कर देना। जब 2 से विभाजित करेंगे तो 12 दूनी 24 होगा और 14 दूनी 28 हो जाएगा, 18 दूनी 36 हो जाएगा। इसके बाद सभी संख्या फिर 2 से कट रही हैं। 2 से काटिए, 2 छक्का 12 और 2 सत्ते 14, 2 नौ 18। अब ये 2 से कोई संख्या नहीं कट रही, पर संख्या 2 संख्याएं ऐसी 6 और 9 जो कि 3 से कट जाएंगी। एलसीएम का रूल ये होता है कि दी गई संख्याओं का जो पद, मतलब जैसे 3 पदों में संख्या दी गई थी तो इनके कम से कम 2 पद, यानी 2 संख्याएँ जिस संख्या से आप विभाजित कर रहे हैं वह 2 संख्याओं को कम से कम विभाजित कर पाए। तो अब देखिए 3 से विभाजित कर ले रहा है, 3 दूनी 6 और 7 नहीं कटेगा, 3 त्रिकाई 9। अब ये संख्या नीचे की 2, 7 और 3 किसी विभाजित नहीं है, स्वयं से मात्र विभाजित है, इसलिए अब इसका यहीं पर गुणनखंड से गुणा करके हल निकाल लेंगे। तो अब आप देख सकते हैं 3 का इसमें करना क्या है आपको, 3 गुणे 7 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, ऐसे इसको सभी को आपस में गुणा करना है। तो आप देखिए यहाँ पे 3 7 21, 21 दूना 42 आया और गुणे कितना है 42 गुणे आपका 3 2 मतलब 3 दूनी 6 दूनी 12 दूनी 24 है, यानी 24 गुणे 42 आ रहा। 2 दूनी 4 दूनी 8 3 24, 8 3 24। यहाँ पे 24 आपका आ गया गुणा में 24। अब आप इनका गुणा कर लीजिए। 24 गुणे 42 करिए तो 42 दूना हो गया आपका 24 दूना 48 हो गया। हासिल है आपके पास 4। इसके बाद 24 को 96, 96 और 4 100। ये तो आसान गुणा था। अगर आपका गुणा यहाँ पे कोई बड़ी संख्या होती तो आप गुणा कैसे करते, आपको हम गुणा करने के शॉर्ट ट्रिक बता रहे हैं। जैसे अब 42 लिखिए, 42 और 24 2 संख्याएं हैं, इनको लिख लीजिए, ऊपर नीचे कहीं भी लिख लीजिए और गुणा इनका करना है। तो इकाई गुणा करिए, 4 और 2 का 4 दूनी 8 होगा। तो 8 को एक अंक में है तो 2 अंक बनाइए, 0 8 इसको कर सकते हैं और यहाँ ऐसे लिख लीजिए इस स्थान पर। इसके बाद दहाई गुणा करिए तो 4 दूना 8 है, 4 दूना 8 लिख लीजिए। इसके बाद अब त्रिया गुणा करिए तो 2 दूना 4 हो जाएगा। तो 4 यहाँ एक इकाई का एक अंक छोड़ कर लिखिए, यहाँ पे इकाई का एक अंक छोड़ के लिखना है, 2 दूनी 4। और इसके बाद 4 चौको 16, यहाँ पर 16 लिखना है, यहाँ से भी इकाई का अंक छोड़ के लिखना, 4 चौको 16। अब 8 के नीचे कुछ नहीं तो 8 आ जाएगा। 6 और 4 0 तो 0 हो जाएगा। हासिल आई 1, 8 1 9 हासिल 1 10, 1008 आपका यहाँ से भी उत्तर आ जाएगा। तो गुणा करने का शॉर्ट ट्रिक आपका यही है। तो आपका ये आंसर कितना दे रहा है, पहले प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए उत्तर हो रहा है 1008। इसका एलसीएम होगा 48, 56 और 72 का एलसीएम 1008। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न आपके सामने रहा। यहाँ पर दिया हुआ है 108, 81 व 96 का एलसीएम क्या होगा। फिर से आपको वही करना है। पहले आप ऐसे कर लीजिए, यहाँ पर 108 लिखेंगे, 108, फिर आप लिखेंगे 81, उसके बाद 96। ये 3 संख्याएं हैं, इसको काटना। पहले सभी 2 संख्याएं 2 से काटेंगे, पहले 2 से काट लीजिए। 2 से काटेंगे तो 2 पंचे 10, 2 चाको 8। 81 2 से नहीं कटेगा क्योंकि यह एक विषम संख्या, विषम संख्या कभी भी सम संख्या से नहीं कटती है। और 96 का हो जाएगा 48। अभी भी 2 कट जाएगी 2 से, तो 2 से काटेंगे तो 27 9 54 और 81 नहीं कटना और 24 9 48। अब इसके बाद आपकी संख्याएं 3 से कटती दिख रही हैं, तो 3 से काटिए तो 3 9 27 है और 27 3 81 हो जाएगा, 8 3 24 हो जाएगा। इसके बाद आप फिर से 3 से कट रही हैं, 3 त्रिकाई 9 और 3 9 27 और 8 यहाँ पे आ गया। 8 है मात्र सम संख्या से कटेगा, तो विषम संख्या से 8 नहीं कटने वाला है। 3 से फिर 2 संख्या कट रही हैं, 3 1 कम 3, 3 त्रिकाई 9 और 8 यहाँ पे आपका आ गया 8। अब देखिए गुणा करना है आपको। 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 3 36, तो 36 आ गया। फिर गुणा और क्या क्या बचा है, 8 3 24, 24 3 72, मतलब 36 गुणे आपका 72 यहाँ पर बच रहा है। गुणा करना है। अगर एक बार में करेंगे 36 72 72 तो यहीं करेंगे ऐसे ऐसे करके, तो आपको बहुत लंबी जाएगा।
तो यहाँ पे गलती होने की संभावना रहती है। तो आप हमको दो अंकों में आपको तोड़ लेना है, उसके बाद आपको गुणा कर देना है। 6 दूनी 12 हुआ तो 12 यहाँ पर लिख लीजिए, फिर दहाई के अंक गुणा करेंगे, 7 3 21 यहाँ लिख लेंगे। अब तिर्यक गुणा करेंगे तो 6 7 42 हो जाएगा। सॉरी दोस्तों, यहाँ पर आपका मिस्टेक होगा। जैसे हम अब क्या कर रहे थे, हमारा यहाँ पर आ रहा था 36 और गुणे 72, तो हम उसको नहीं करते पूरा, बस इतना कर लेते हैं। तो 6 दूनी 12 हो रहा था और 7 3 21 हो गया था और 6 7 42 हो गया था और 3 दूना 6, इतना आप गुणा कर लीजिए, जोड़ लीजिए, 2 आएगा इकाई में, 6 2 8 1 9, फिर इसके बाद 4 1 5 और 2 यानी 2592 आपके इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी सही हो जाएगा, 2592 इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की और अगला प्रश्न आपके सामने रहा। यहाँ पर दिया हुआ है 68 76 व 96 का एचसीएफ ज्ञात करना। आपको यहाँ पर एचसीएफ ज्ञात करना है, एलसीएम नहीं निकालना है आपको, यहाँ पर आपको एचसीएफ ज्ञात करना है। तो लिख लीजिए, पहले इसको भी गुणनखंड विधि से आपको हल करना सिखाएंगे। 68 76 व 96। अभी देखते हैं दोस्तों हम एलसीएम में कि एलसीएम में कम से कम जब 2 संख्याएं कटेंगी तब तक हम काटते जाएंगे, लेकिन जब एचसीएफ होता है एचसीएफ में कम से कम 3 संख्याएं कटनी चाहिए। जबकि अधिकतम लोग बोलते हैं दोस्तों कि अधिकतम संख्या कटनी, जितनी संख्याएं दी है सभी संख्याएं कटनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। एचसीएफ में भी अधिकतम 3 संख्याएं मतलब कम से कम 3 संख्याएं कटनी चाहिए, तब तक हम उसको काटते रहेंगे। और एलसीएम में कम से कम 2 संख्याएं कटनी चाहिए। जैसे 2 से काटिए, अभी 2 तिहाई 6 2 चाको 8, 2 तिहाई 6 और 2 अट्ठे 16, 96 काटिए, 2 चाको 8 2 अट्ठे 16। ये संख्याएँ फिर से 2 से भी कट रही हैं, 2 से काटिए, 2 1 कम 2 2 सत्ते 14 और 2 1 कम 2 2 9 18 और 2 दूनी 4 2 चाको 8। अब यहाँ पे 3 संख्याएं ही थी, तो 3 संख्या में तीनों संख्या जब तक कटेंगी तभी तक काटेंगे। अब इसके बाद हमको कोई संख्या कटती दिख रही एक संख्या से, क्योंकि 17 एक अभाज्य संख्या, 19 भी एक अभाज्य संख्या। जब 2 अभाज्य संख्याएं हो जाएंगी तो किसी से कटने की संभावना बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। तो हमको क्या करना होता है, एलसीएम जब हम करते हैं तो एलसीएम इनका नीचे के जो पद बचते हैं इनका भी गुणा करते हैं, लेकिन एचसीएफ में इनका गुणा नहीं करते हैं, मात्र यहाँ का गुणा करेंगे। तो 2 गुणे 2 बचा आपका, 2 गुणे 2 हुआ तो बराबर आपका 4 हो जाएगा। इसका एचसीएफ आपके सामने क्या आ रहा है, 4। तो 4 को हम 0 4 भी लिख सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही होगा, 0 4 यानी जो है ऑप्शन नंबर सी 4 इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की और अगला प्रश्न आपके सामने रहा। यहाँ पर पूछा गया है 24 96 व 48 का एचसीएफ क्या होगा, आपको निकालना है। तो इसको पहले लिख लीजिए, 24 फिर 96 और फिर 48। इसके बाद आप काटिए इसको, तो 2 से पहले काटेंगे तो 12 दूनी 24 हो जाएगा, 2 से काटेंगे तो 48 दूनी 96 हो जाएगा और 24 दूना 48 हो जाएगा। इसके बाद अब आपको क्या करना है, फिर 2 से काटें सही संख्या, 2 से काट 2 छक्का 12 हो गया और 24 दूना 48 हो गया और 12 दूनी 24 हो गया। फिर संख्याएं आपकी 2 से कट रही हैं, 2 से काटिए, 2 तिहाई 6 और 12 दूनी 24 और 2 छक्का 12। अब 2 से मात्र 2 संख्या कट रही, 12 और 6, लेकिन 3 नहीं कटेगा तो 2 संख्याएं बचेंगी। लेकिन 2 संख्याएं जब कटें किसी से तो नहीं काटते एचसीएफ में, सभी संख्या मतलब कम से कम 3 संख्याएं कटनी चाहिए उसी संख्या से। तो हम 2 के बाद 3 से काटेंगे तो 3 1 कम 3 और 3 चको 12, 3 दूनी 6, 3 से कट गई। अब यहाँ पर नीचे बचा हमारा 1 4 और 2, इनको हम कुछ नहीं करेंगे क्योंकि इनका हम गुणा नहीं करते इसमें। एचसीएफ में अगर एलसीएम होता तो ज़रूर गुणा करते। अब हमारे पास क्या क्या बचा, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3, 3 दूनी 6 दूनी 12 दूनी 24। तो हमारा यहाँ पर 24 एलसीएम आ गया। किसका किसका गुणा करने से, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 जब किए तो हमारे यहाँ पे एचसीएफ निकल कर आ गया 24। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए सही होगा, 24 इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों हमारे वीडियो का अंतिम प्रश्न था, आपको वीडियो के प्रश्न कैसे लगे और वीडियो को हल करने की जो हमारा तरीका था आपको कैसा लगा, आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। और दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को एक लाइक अवश्य दीजिए। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।